Hey students, welcome back to my channel Achieve Success Coaching. I'm Rakhi. Here we are gonna start with a new video related to class 12 macroeconomics, chapter banking, commercial bank and central bank part 2. So let's get started. Students, now the general question is what is central bank? Central bank क्या होता है? सेंट्रल बैंक होता है जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है एंड डायरेक्ट करता है बैंकिंग मतलब कि कमर्शियल बैंक को। हर एक कंट्री जो फाइनेंशियल डेवलप कंट्री वहाँ पे एक सेंट्रल बैंक होगा और एक ही सेंट्रल बैंक होता है, ये मानकर चलो। अब देखो सेंट्रल बैंक क्या करता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारी कंट्री में अगर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होगी तो हम लोग अपनी मनमानी करेंगे ना। तो इसी तरह से सेंट्रल बैंक भी वो चीज़ है जो कमर्शियल बैंक को होल्ड करके रखता है, उस पर अपना कंट्रोल जमा के रखता है ताकि कमर्शियल बैंक लोगों के साथ कुछ नुकसान ना करे, उनको कुछ गलत ना करे, उनके साथ कुछ पैसों में गड़बड़ी जिसको बोलते हैं ऐसा कुछ ना करे। ठीक है, तो इसीलिए सारा कंट्रोल सेंट्रल बैंक करती है, रेगुलेट भी करती है, डायरेक्ट भी करती है। जो भी उनको डायरेक्शन दी जाती है कमर्शियल बैंक को वो कौन करते हैं? सेंट्रल बैंक। और इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सभी ने सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई। आरबीआई कब बना था? 1 अप्रैल 1935 अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पास कब हुआ था एक्ट ये वाला? 1934 में एक्ट पास हुआ था 1934 में, और बना कब था? 1935 में इस्टेब्लिश हो गया था। ठीक है, अब फंक्शन क्या है सेंट्रल बैंक के? फंक्शन क्या है? करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इश्यू, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंक एंड सुपरवाइजर, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। इसमें आपके इतने सारे आ जाते हैं कि कैसे कैसे कंट्रोल करता है मनी सप्लाई। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, एंड फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इन द बोर्ड एग्जाम पूछा ही जाता है कि क्या फंक्शंस है। एक्सप्लेन एनी 2 फंक्शंस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये बैंकिंग चैप्टर में से आता ही आता है। ठीक है, और ये जो है ये आपका वन मार्क के एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, या फिर इंडिया का आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था और एक्ट कब पास हुआ था। ये आपका 1 वर्ड वाले आंसर है, तो इन पे जरा गौर कर लेना। ठीक है, अब आता है आपका फर्स्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक है करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी आपसे कुछ तो इमेजिन हो रहा क्योंकि बैंक ऑफ इशू भी बोलते हैं इसको। कुछ तो इमेज बन रही होगी माइंड के अंदर कि यार बैंक ऑफ इशू मतलब कि रिजर्व बैंक आरबीआई नोट बनाता है। क्या बनाता है? नोट बनाता है। कौन बनाता है? आरबीआई बनाती है। अब कोई और तो बनाएगा नहीं नोट। अगर हम लोग घर में बैठकर अगर नोट बनाने लग गए तो फिर हमारे पास पैसों की कमी कहाँ है? हम भी अंबानी बन सकते हैं, है ना? नहीं, तो कौन बनाता है हमारे नोट? आरबीआई बनाती है। अब आरबीआई के पास भी रिस्ट्रिक्शन है कि वो कौन से नोट बनाती है। 1 रुपी नोट वो नहीं बना सकते, कॉइन्स वो नहीं बना सकती है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आरबीआई क्या नहीं मतलब कि क्या इशू नहीं कर सकते। ये कौन इशू करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही इशू करती है। आज के टाइम पे आपको 1 रुपी नोट भी नहीं दिखेगा वैसे बताऊं तो। अब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कि हद से ज्यादा बैंक आरबीआई ने वो कर दिए, नोट इशू कर दिए बहुत सारे। वो 2000 का, अब तो 2000 बंद हो चुका है, 500, 100, ठीक है, बहुत सारे नोट बना दिए। तो अब क्या करेगी ना, अब आरबीआई क्या करेगी? उन नोटों को क्या करेगी? वो कहाँ दे देगी उन नोटों को? वो एज अ लोन पर, मतलब कि जो सस्ता लोन होता है ना उस पर दे देगी कि भाई ये लोन है, इनको तुम देते जाओ। क्यों? उससे क्या होगा? वो प्रॉफिट कमाएगी। वो क्या कमाएगी? प्रॉफिट कमाएगी। कौन कमाएगी प्रॉफिट? आरबीआई कमाएगी। और आरबीआई किसको देगा? कमर्शियल बैंक्स को देगा कि वो बैंक क्या करेंगे? वो हमें लोन देंगे कि लो भाई लोन ले दो, अभी डिस्काउंट में चल रहा है, ले लो। जैसे होता है ना डिस्काउंट में कपड़े बिक रहे हैं तो ले लो, ऐसे ही उसी टाइम आरबीआई भी क्या करेगी? कमर्शियल बैंक को दे देगी, और कमर्शियल बैंक क्या करेगा? हमें देगा कम अमाउंट पे, मतलब कम इंटरेस्ट पे बेसिकली। अब नेक्स्ट आपका बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब बैंकर टू द गवर्नमेंट कैसे है सेंट्रल बैंक? देखो, हमारा जितना मतलब कि हमें हमें जो एडवाइस करती है, हमारा जो सिक्योरिटीज होती है, हमारी जो भी चीजें होती है, वो कौन हैंडल करता है? वो हैंडल करती है कमर्शियल बैंक। अब जो बैंक की जो मतलब कि जो गवर्नमेंट का जो बैंक होता है, कुछ फाइनेंस मतलब कि कुछ भी उनका बैंकिंग बिजनेस वगैरह, करंट अकाउंट तो कुछ भी है, रिसिप्ट है, पेमेंट्स है, वो कौन हैंडल करता है? वो
आरबीआई करती है, सेंट्रल बैंक करती है, ठीक है। तो ये क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट है। देखा ना, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज बैंकर एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट। अब क्या क्या हैंडल करती है एज अ बैंकर, इट कैरीज आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, इट मेंटेन्स करंट अकाउंट, इट एक्सेप्ट रिसिप्ट एंड मेक पेमेंट्स, इट आल्सो गिव्स लोन्स। लोन्स भी प्रोवाइड करती है कौन, सेंट्रल बैंक, किसको, गवर्नमेंट को, फॉर अ टेम्परेरी पीरियड के लिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। अब बैंकर सुपरवाइजर कैसे है, अब देखो, नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक है हमारी कंट्री में, नंबर्स ऑफ कमर्शियल, देखो एचडीएफसी हो गया, पीएनबी हो गया, इतने सारे कमर्शियल बैंक है, यूनियन है, कितने सारे हैं, है ना। अब उनको भी तो भाई कोई उनको भी तो रेगुलेट करेगा ना, मतलब कुछ ना कुछ तो एडवाइस, मतलब कि उन पर भी तो कुछ रूल रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे ना, कि भाई तुम ऐसे कर सकते हो, तुम अपनी मर्जी से ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम लोगों पे लगता है कि भैया देखो, अगर आज कर्फ्यू लगा है तो मतलब लगा है, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही बैंक, सेंट्रल बैंक क्या करती है, वो भी एक सुपरवाइजर है, एजेंट है, किसके लिए, सेंट्रल बैंक के लिए, ठीक है। बीइंग द एपेक्स बैंक, द सेंट्रल बैंक एक्ट एज द बैंकर टू द बैंक्स। अब क्या करता है, देखो, जब हमें लोन चाहिए होता है तो हम किसके पास जाते हैं, हम किसके पास जाते हैं, कमर्शियल बैंक के पास। अब कुछ वे में कमर्शियल बैंक भी किसके लिए किसके पास जाती है, सेंट्रल बैंक के। एज द बैंकर टू बैंक, सेंट्रल बैंक फंक्शन इन थ्री कैपिटल। फर्स्ट, कस्टडाइन ऑफ कैश रिजर्व्स, मतलब कि जितना प्रोपोर्शन, जितना कमर्शियल बैंक के पास जितना डिपॉजिट होता है प्रोपोर्शन में, वो किसके साथ होता है, सेंट्रल बैंक के पास होता है। कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन प्रोपोर्शन, उनके पास कुछ ही प्रोपोर्शन रहता है उनके डिपॉजिट से, किसके साथ, सेंट्रल बैंक के साथ। अब यहाँ पे दूसरा है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। When commercial banks fail to get their financial requirements from other sources in the market, then they approach with the RBI, the central bank gives loan to commercial bank। देखो, जब हमें लोन चाहिए होता है, हम लोगों को लोन चाहिए होता है, तो किसके पास जाते हैं, हम कमर्शियल बैंक के पास होते हैं। अब कई बार क्या होता है ना कि कमर्शियल बैंक के पास भी लोन नहीं होता है कि वो हमें दे, तो क्या करेगी वो, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास जाएगी अपनी कुछ एडवाइसेस के साथ कि भाई देखो, हमारे पास लोन नहीं है और लोगों को हमसे लोन चाहिए, तो हमें कुछ टाइम पीरियड के लिए, इस इतने टाइम पीरियड के लिए हमें इतना लोन दे दीजिए, हम आपको विद इंटरेस्ट पे कर देंगे। अब आप ये मत सोचना कि सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट नहीं लेता होगा कमर्शियल बैंक से, नहीं, वो भी लेता है। अब वो कितना लेता है, कभी 10%, 20%। अब देखो, अगर वहां से अगर 40% इंटरेस्ट है, तो वो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, हमसे इंटरेस्ट बढ़ा देगा, मतलब कि अगर वो 40 कर रहा है ना, तो हमसे कम से कम 70-80 करेगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक को अपना भी प्रॉफिट निकालना है ना। अब क्या है, क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस मतलब है कि सेंट्रल वर्क भी करता है, क्लियरिंग हाउस ऑफ फॉर द बैंकर्स। कैसे, कमर्शियल बैंक हैव देयर अकाउंट्स विद इन द सेंट्रल बैंक, हर एक कमर्शियल बैंक के पास अपना अकाउंट होता है, किसके साथ, सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक कैन इजीली सेटल द क्लेम्स ऑफ वेरियस बैंक अगेंस्ट ईच अदर बाय बुक इन टाइप्स ऑफ ट्रांसफर फॉर्म एंड टू देयर अकाउंट्स। छोटे छोटे काम जो होते हैं वो सेंट्रल बैंक भी कमर्शियल बैंक के साथ करता है। अब now the next very important topic, that is your controller of money supply and credit। देखो, इसका मेन मतलब क्या है कि जितना भी हमारी कंट्री में जितना भी मनी है, पैसा लोगों के पास है, वो इकोनॉमी देखेगी, सेंट्रल बैंक देखेगा, और जितना क्रेडिट, जितना हमने लोन ले रखा है, वो भी कौन देखेगा, सेंट्रल बैंक देखेगी। किसी के पास ज्यादा तो नहीं है, किसी के पास होता है ना कि हर चीज को कंट्रोल्स को देखना है। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, देखो, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, इट इज अ पॉलिसी एडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई। क्या करती है, डायरेक्ट करती है क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई के, जो भी मैंने समझाया वो ही सेम चीज। अब आरबीआई मेक यूज ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब कैसे कैसे होता है, देखो, फर्स्ट है रेपो रेट। रेपो रेट मतलब होता है कि जब कमर्शियल बैंक के पास लोन नहीं है, तो वो क्या करती है, वो लेंड करती है। रेपो रेट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म नीड्स, बेसिकली शॉर्ट टर्म नीड्स होता है रेपो रेट। इसमें क्या होता है कि कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं किससे, सेंट्रल बैंक से, कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बेसिकली कि हमें आप इतना लोन दे दो, हम आपको 6 महीने में विद इंटरेस्ट हम आपको ये देंगे।
ठीक है, तो ये होता है हमारा रेपो रेट। और बैंक रेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म रेट, जिसमें हम मांग रहे हैं भैया 10 लाख रुपए दे दो, भाई सेंट्रल बैंक से 10 लाख रुपए ले लेंगे और क्या करेंगे, उनको बोल देते हैं हम 1-1.5 साल में तुम्हें विद इंटरेस्ट दे देंगे। 10 लाख बहुत छोटा अमाउंट है, बट वो बहुत जब मानते हैं तो वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। देखो, बैंक रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री नीड्स मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट द लॉन्ग टर्म नीड्स। यहाँ पे शॉर्ट टर्म नीड्स, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये एक एक या दो दो मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है डिफाइन के साथ। ठीक है, नाउ द रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड विद द सेंट्रल बैंक फॉर अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ। अब आपने जब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट ये जब पढ़ा था, तो उसके अंदर फिक्स डिपॉजिट पढ़ा था आपने, एफडी, जिसके अंदर हम अपनी एफडी बनवा लेते हैं बैंक के अंदर जब हम अपने पैसों को सेव करना चाहते हैं या फिर, है ना। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जब कमर्शियल बैंक अपना कुछ पैसा किसके पास रख देता है, किसके पास रखता है वो, सेंट्रल बैंक के साथ। उस टाइम सेंट्रल बैंक उसको इंटरेस्ट के बाद जब भी अपना पैसा वापस लेगा कमर्शियल बैंक, उसको विद इंटरेस्ट वो देगा, उससे घाटा नहीं होगा, उसको उसको पैसे मिलेंगे उसके साथ। एफडी में क्या होता है, जब हम अपनी एफडी तोड़वाते हैं तो हमें इंटरेस्ट देती है ना बैंक कि भाई देखो आपका इतने महीने का इतना बना है। तो उसमें भी यही होता है कि सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट के साथ दे देता है कमर्शियल बैंक को, जो उसने अपने पैसे रखवाए होते हैं किसके लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। नेक्स्ट इज योर ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद द सेंट्रल बैंक फ्रॉम टू द पब्लिक एंड कमर्शियल। कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हमें सेंट्रल बैंक से मिलती है, किसके लिए, पब्लिक्स के लिए एंड कमर्शियल बैंक से। क्योंकि देखो कुछ सिक्योरिटीज तो होनी चाहिए ना। अब जैसे गवर्नमेंट जॉब में होते हैं कि भाई हम आपको मेडिकल फ्री करेंगे, आपका ये सब करेंगे, आपको छुट्टियां वगैरह ये। तो इसी तरह से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हमें खरीदनी पड़ती है, फिर बेचनी पड़ती है, जो सेंट्रल बैंक देती है किसको, पब्लिक को भी और कमर्शियल बैंक को भी। एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होता है? मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर बाय बोरोअर अगेंस्ट द लोन। कुछ डिस्काउंट देना, जब हम लोन ले रहे हैं तो कुछ डिस्काउंट देना कि भाई देखो हमें इतना लोन चाहिए, 1 लाख रुपए लोन चाहिए, तो उस पर भी तो हमें कुछ डिस्काउंट दो, इतना इंटरेस्ट किसके लिए ले रहे हो, है ना, हम करते हैं ना बार्गेनिंग वगैरह, वही चीज। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स आपने मेरी अगर लास्ट वीडियो में देखा होगा तो उसमें मैंने लीगल रिजर्व रेशियो के मैंने आपको 2 अकाउंट्स बताए थे, कैश रिजर्व रेशियो एंड सेचुरिटी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड, जो डायरेक्ट मतलब कि अपने बाप से बात करता है। बाप कौन है? सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सीधा बैंक सेंट्रल बैंक से बात करता है। सैचुरेटेड लिक्विडिटी होती है मिनिमम परसेंटेज होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज विद व्हिच कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्फ, मतलब कि जो अपने हिसाब से देखता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मतलब कि डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डे टू डे अपडेट एंड मेरे आपको हैंड रिटन नोट्स वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको किसकी चाहिए। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू click the subscribe button and bell icon. Till then, friends, bye bye.